एक प्रोग्राम है एयरलाइन का जहाँ पर आपकी पहले ही दिन से मोटा-मोटी आपकी नौकरी जो है गारंटीड होती है। हर किसी को कैडेट प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कि आप रेगिस्तान में हैं और अगर आप 15 लोगों का ग्रुप है, तो आपको कौन-कौन से इक्विपमेंट होंगे जो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो 2 मेजर एयरलाइंस हैं इंडिगो और एयर इंडिया, इन दोनों के अपने बहुत ही अच्छे कैडेट प्रोग्राम्स हैं। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कैडेट प्रोग्राम। आप में से बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट किए, इंस्टा पे भी डीएम किए और वैसे भी लोग पूछते ही रहते हैं कैडेट प्रोग्राम करें या कन्वेंशनल। उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। कन्वेंशनल के बारे में मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, हाउ टू बिकम अ पायलट। सो वो तरीका है कन्वेंशनल रास्ते का। आज कैडेट के बारे में बात करते हैं कि कैडेट प्रोग्राम है क्या और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और अगला एक और वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। कैडेट प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए या आपको कन्वेंशनल प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैडेट प्रोग्राम के बारे में। कैडेट प्रोग्राम है क्या? कैडेट प्रोग्राम जो है एक प्रोग्राम है एयरलाइन का जहाँ पर आपकी पहले ही दिन से मोटा-मोटी आपकी नौकरी जो है गारंटीड होती है। आपको स्ट्रेस नहीं है कि मेरा सीपीएल होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, घर बैठना पड़ेगा और नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर ये जो है एक छोटी सी अमाउंट है, 35 लाख रुपए। इतना खर्चा थोड़ा सा हो सकता है आपको खर्चा करना पड़े। ये मैं बहुत एग्जैजरेट करके आपको बता दिया। नॉर्मली जो है आपका सीपीएल का जो कन्वेंशनल का खर्चा है वो करीब 80 से 85 लाख रुपया है, और जो कैडेट का है वो मिनिमम 1 करोड़ बोलते हैं, प्राइस लिखा हुआ है। पर आप हमेशा जब किसी भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो 10% जो है आप एक्स्ट्रा अमाउंट आप लेके चलिए। जैसे कन्वेंशनल में 70 है तो हमने उसका 80 बोल दिया, और तो अगर आपका कैडेट 1 करोड़ मिनिमम है तो आप उसकी जो अमाउंट है करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख तक आप उसका कॉस्ट जो है आप लेके चलिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या अबव एवरेज है, बट एक जो 1 करोड़ की कॉस्ट है दैट इज़ द मिनिमम कॉस्ट टू बिकम अ पायलट। कैडेट प्रोग्राम में जो जॉब है वो 99.9% आपकी गारंटीड होती है। व्हेन आई से गारंटीड, यस इट इज़ गारंटीड, बट देन 0.1% अगर आप एयरलाइंस के या एफटीओज़ के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाए, और अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स हैं, मे बी डीजीसी एग्ज़ाम्स हैं, कुछ अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए, या स्किल टेस्ट आप नहीं कर पाए क्लियर इन टाइम, सो आपका LOI लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो कैंसिल होने का आपका चांस रहता है। सो that is why this 0.100% is there, but most likely you get a job, your job is confirmed। चलिए बात करते हैं जो 2 मेजर एयरलाइंस हैं इंडिगो और एयर इंडिया, इन दोनों के अपने बहुत ही अच्छे कैडेट प्रोग्राम्स हैं। इंडिगो के 9 एफटीओज़ के साथ टाई अप है और एयर इंडिया के 2 एफटीओज़ के साथ टाई अप है। अगर हम बात करते हैं इंडिगो की, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 से 35 साल के बीच में है, और इसमें मिनिमम आपके 51% फिज़िक्स और मैथ्स में रिक्वायरमेंट है। इनकी जो 9 एफटीओज़ हैं वो इंडिया में जो 2 हैं वो CAE गोंडिया में और चाइम्स एविएशन एकेडमी। इन दोनों का जो खर्चा है वो करीब 95 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में है। उसके बाद USA में L3 हैरिस, इनकी जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो इंडिया में होती है और फ्लाइट ट्रेनिंग जो है USA में होती है। इसका कॉस्ट जो है वो करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। एलिजिबिलिटी रिमेन सेम 18 से 35 साल और 51% फिजिक्स और मैथ्स में, या तो CBSE बोर्ड से या NIOS बोर्ड से। एलिजिबिलिटी मोर और लाइक सबकी सेम ही है। फिर ऑस्ट्रेलिया में फ़्लाइट ट्रेनिंग एडिलेड, जिसकी कॉस्ट जो है वो करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। फिर स्काईबॉर्न वेरो बीच USA में वही करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए। इनसाइट एविएशन साउथ अफ्रीका में करीब 1 करोड़ रुपए। न्यूजीलैंड ICPA दैट इज़ 1.20 CR। गरुड़ा एविएशन साउथ अफ्रीका में 1 करोड़ 15 लाख रुपए। और मैरीगोल्ड जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज़ इन थाईलैंड, उसका भी करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। तो ये 9 एफटीओज़ हैं इंडिगो के। और एयर इंडिया के L3 हैरिस USA में, जिसकी कॉस्ट इस समय करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो 18 से 30 साल है, और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो 60% होने चाहिए आपके फिज़िक्स, इंग्लिश और मैथ में, जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। दूसरा जो है वो है एरो गार्ड, उसका कॉस्ट भी सेम ही है,
और एलिजिबिलिटी भी सेम ही है। अब बात करते हैं इंडिगो कैडेट प्रोग्राम में आप अप्लाई कैसा करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास 30-35 लाख रुपए ज़्यादा हैं और आपने सोच लिया कि मैं कैडेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी नौकरी जो है पहले दिन से गारंटीड है। हर किसी को कैडेट प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इसका एक थॉरो प्रोसीजर है विच जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एयरलाइंस आपको टेस्ट करती है, यदि आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको इंडिगो कैडेट प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी नौकरी जो है ऑलमोस्ट गारंटीड है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 18। तो यदि आप 12th क्लास में हैं और मोस्ट लाइकली जो बच्चे हैं वो 18 के हो जाते हैं, बट देन मार्च में जैसे अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्च में आप ऑलरेडी 18 के हो चुके हो, तो 3-4-5 महीने आपको वेट करना पड़ता है। नॉर्मली जो बच्चे हैं वो अगस्त सितंबर के आसपास जो हैं वो 18 साल के कंप्लीट होते हैं, पर उससे पहले लोग जो हैं ढूंढना शुरू कर देते हैं कैडेट प्रोग्राम के बारे में। अगर हम बात करें नॉर्मल एक इंडिया में ही अगर हम बात करें या यूएस में हम बात करें, इंडिगो कैडेट प्रोग्राम के बारे में हम विस्तार में बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई करें कैसे। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर आप लॉगिन कीजिए और इनकी वेबसाइट में जाने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए कि आपको कैडेट प्रोग्राम ये FTO में आपको इंटरेस्ट है। जब आप उसमें अप्लाई कर देते हैं तो उनकी तरफ से आपको डेट आ जाती है कि आप अडेप्ट के लिए आप आ जाइए। वो अडेप्ट एक टेस्ट है जहाँ पर दे इवैल्यूएट यू फॉर डिफरेंट टेस्ट, जिसमें यदि हम गरुड़ा एविएशन की बात करें फॉर एग्जांपल, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, वो हर 3 महीने में इनटेक उनकी आती रहती है। करीब 90 स्टूडेंट आसपास वो साल के जो हैं वो इनटेक करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ लोगों से मेरी बात करके इन्फॉर्मेशन लेके मुझे मिली है, पर आप ज़रूर अपनी रिसर्च कीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो बात करते हैं, सबसे पहले जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपके पास एक ईमेल आएगा और आपको अडेप्ट की जो है डिटेल्स भेज दी जाएंगी। अडेप्ट में जो है आपकी करीब मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश और साइकोमेट्री के करीब 300 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कुछ गेम्स होते हैं जैसे बॉल गेम, उसमें आपको वो टेस्ट करेंगे। फिर उसमें एक फास्ट यानी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ी सी सिमुलेटर फ्लाइंग आपको करनी पड़ेगी। जब आप ये अडेप्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाती है। ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है एयरलाइन के साथ होता है, तो आप वहाँ पर जाएं और आप अपने ग्रुप डिस्कशन पहले दिन होगा, यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप अगले दिन जो है पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। आप ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जा सकती है कि आप समझिए कि आप रेगिस्तान में हैं और अगर आप 15 लोगों का ग्रुप है तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे जो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रैश इन अ जंगल, देन what are the equipments you will carry with you, most important. So there'll be people you'll have to discuss amongst yourself. There is nothing right or wrong, but then people would want to see your leadership skills. And then there is if you clear it, आपको ईमेल आ जाएगा और नेक्स्ट डे आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पायलट, हाउ मच इन्फॉर्मेशन डू यू हैव अबाउट the program, what do you know about the airline, and the other basic questions about physics, because you want to be a pilot. So अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर अगर आपको मेल आ जाता है और देन आपको ड्रग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और आप ड्रग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो अगले दिन आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है। अब इस सारी प्रोसेस में आपको कहीं पर भी किसी को कुछ पे नहीं करना है, आप जाके अपना LOI ले सकते हैं। जब आपका LOI आ जाता है तो उसके बाद आपके पास जो है FTO से मेल आ जाएगा कि आप इस डेट को आके ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइनिंग के लिए वहाँ आने वाले होते हैं तो उस दिन 10 दिन से पहले ही आपको ज्वाइनिंग के आपको करीब $15,000 या करीब 12-12.5 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं और ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपको $10,000 और तो करीब 22 लाख रुपए आपको इवन ज्वाइनिंग करने से पहले ही आपको देना होगा। और उसके बाद जब आपकी जो फ़्लाइट ट्रेनिंग जब शुरू होने वाली होगी तो उससे पहले तक मोटा करीब आधा पैसा आपको 55 लाख से 60 लाख रुपए आपको एयरलाइन को ऑलरेडी FTO को आपको देना पड़ता है। और उसके बाद आपकी स्टेजेस है, कितने स्टेज पर आपको इतना पैसा देना है, बट हाफ ऑफ द मनी इज़ ऑलरेडी
ऑफर टू FTO बिफोर इवन यू स्टार्ट फ्लाइंग। आपके जो ग्राउंड स्कूल में आपके एग्ज़ाम्स अगर क्लियर नहीं होते हैं तो सम हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप इतने अटैम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं करते हैं DGCA तो आपका LOI कैंसिल हो सकता है, या आप इतने अटैम्प्ट में अपनी स्किल टेस्ट प्रूव नहीं करते हैं तो आपका LOI कैंसिल हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। या दैट्स अबाउट कैडेट प्रोग्राम। एयर इंडिया के कैडेट प्रोग्राम के बारे में मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ देयर आर 2 कैडेट प्रोग्राम्स, L3 हैरिस USA और एरोगार्ड में इसकी कॉस्ट 1,35,00,000 रुपये है। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कि आपको कैडेट चूज़ करना चाहिए कि आपको कन्वेंशनल चूज़ करना चाहिए। दोनों के अपने फ़ायदे और थोड़ा सा कम फ़ायदा, नुकसान नहीं बोलूँगा, नुकसान नहीं है, पर कन्वेंशनल के अपने फ़ायदे हैं, कैडेट के अपने फ़ायदे हैं। तो हम ज़्यादा फ़ायदों पे बात करेंगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैडेट प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून।